कुतुब मीनार। वैसे तो हम सब ने कुतुब मीनार के बारे में सुना ही है, पर क्या सच में आप कुतुब मीनार की असली कहानी या वास्तविकता के बारे में जानते हैं? या सिर्फ हम इतना ही जानते हैं जितना हमें कहानियों में सुनाया गया या किताबों में हमने पढ़ा या पढ़ाया गया? लेकिन उससे भी अलग जो वास्तविकता, जो इसकी दीवारें जो कहती हैं, वो कुछ और ही कहती हैं। तो इसी बात को, इसी वास्तविकता, इसी इतिहास को जानने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ कुतुब मीनार की ओर। मैं शाम का टिकट मैंने बुक किया और थोड़ा मुझे लेट हो गया शाम को यहाँ पहुँचने में, क्योंकि शाम के बाद जो है आप ज़्यादा इसके परिसर में आप घूम नहीं सकते। कुछ लिमिटेड एरिया में आप यहाँ घूम सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करने को तो इस बार नहीं मिला। बट अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं इसके ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो शुरू करते हैं। कुतुब मीनार जो है, हम सभी ने सुना है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था। ये सिर्फ हमने कहानियों में सुना है, किताबों में पढ़ा या पढ़ाया गया है। मगर वास्तविकता ये है कि ये सिर्फ एक मीनार नहीं, ये कहानी है उस समय की जब पत्थरों पर नहीं, इतिहास पर निशान उकेरे जाते थे। इंद्रप्रस्थ की धरती पर खड़ा ये स्तंभ शायद जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा राज अपने भीतर छुपाए बैठा है। कहते हैं 1199 में शुरू हुआ ये निर्माण। आज भी दीवारों से पूछो तो वही पुरानी दास्तान सुनाती है। एक ऐसी इमारत जो कितनी ही बार गिराई गई, फिर भी पहले से ज़्यादा मजबूत उठ खड़ी हुई। लाल बलुए पत्थर पर की गई नक्काशियाँ, नागरी लिपि में उकेरी गई लाइनें, जैसे कोई पुराने ज़माने का कोड हो जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। 73 मीटर ऊंचा, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा ईंटों से बना टावर, 5 अलग अलग मंजिलें, और हर मंजिल का डिज़ाइन जैसे किसी अलग अलग कलाकार ने बनाया हो। पहली 3 मंजिलें लाल पत्थर की, बाकी 2 संगमरमर और बलुए पत्थर से। इतना बारीक काम कि आज तकनीक के ज़माने में भी देखकर हैरानी होती है, आखिर इसे बनाया कैसे गया होगा। लेकिन असली दिलचस्पी शुरू होती है इन कहानियों से। आज भारत के ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि कुतुब मीनार कोई मीनार नहीं बल्कि एक स्तंभ है, जैसा कि हम सभी यहाँ स्थित लौह स्तंभ के बारे में भी जानते हैं। ये सिर्फ एक लौह स्तंभ नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग 475 बीसी पहले, यानी लगभग 1600 साल पहले विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था। यहाँ सिर्फ एक विजय स्तंभ ही नहीं बल्कि 27 हिंदू और जैन मंदिर के थे, जो बाद में मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तुड़वाकर मस्जिद और मीनार बनवाया गया। और सच क्या है, किताबें अक्सर एक कहानी सुनाती हैं और वास्तविकता कुछ और, लेकिन इतिहास की यही खूबसूरती है, ये हमेशा सवाल छोड़ता है ताकि जवाब तलाशने वाला कभी मायूस ना हो और वो अपने धर्म और आस्था के प्रति सजग रहे। मंदिरें तोड़ी जरूर गईं, पर इतिहास की सच्चाई आज भी इन दीवारों पर देखने को मिलेगी। गाय के चित्र, घंटियाँ और भी कई ऐसी आकृतियाँ जो इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ कितना भव्य मंदिर रहा होगा। इतने विशाल गेट, सभी स्तंभों पर बने तलवार की आकृतियाँ, वास्तविकता कुछ और ही कह रही हैं। और शायद यही वजह है कि हम इसके पास जाते हैं तो सिर्फ एक इमारत नहीं देखते, हम देखते हैं एक पूरा युग जो अभी भी जिंदा है। तो
आप भी अपने फैमिली और बच्चों को इस इतिहास की सच्चाई के बारे में बताएं। और सिर्फ यही एक ऐसा इतिहास नहीं है जो हमसे छुपाया गया, और भी आप जिस जगह पे भी जो हमारे धर्म और आस्था का प्रतीक हो, आप वहाँ देख लीजिए। हमें कुछ अलग ही कहानी सुनाई गई, अलग ही किताबी कहानी पढ़ाई गई। तो ये उन सब से रूबरू होने का टाइम है, समय है कि जो हमारा इतिहास है हमें जानने का, जो हम छोड़ देते हैं कि हम समझ नहीं पाते, तो ये वो समय है। बाकी आप बताइए कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए दोबारा वीडियो लेकर आऊँगा।